जा रहे हैं। फिर बता, इज्जतें उनके लिए नहीं होगी तो तेरे लिए इज्जतें कहां से होगी? आज कौम मुस्लिम जो शराब को आबाद करने में लग गई, कौम मुस्लिम का ये काम नहीं था, शराब पीना काम नहीं था, बल्कि शराब से लोगों को मना करना, शराब के जाम तोड़ फेंकवा देना, ये कौम मुस्लिम का जब काम था। यार जब तक तू अपने काम पर लगा रहा, गैरों के काम तुमने नहीं लिए थे, इज्जतें तुम्हारे दर को इस्तकबाल कर रही थी, तुम्हारा इस्तकबाल कर रही थी। क्या मुझे इज्जतें फिर मिल सकती है? क्या रुतबे फिर मिल सकते हैं? हाँ हाँ फिर मिल सकते हैं। आजा इन उलमा के कदम पकड़ कर कहे मुस्तफा के रोजे की तरफ, मैं मुजरिम हूँ आका, हमें साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा था। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हो सब कुछ सकता है, लेकिन बदलना पड़ेगा अपने आप को। यहां बैठकर जश्न वैसे करनी में आए हम तमाम लोग, लेकिन तुम्हें पता दुनिया में हर जगह जिक्र मेरे नबी का हो रहा है। यहाँ पर कितने लोग हैं जो नबी नबी कर रहे हैं? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व रायपुर की बात बरकातुहू। नहीं। नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ नबी आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए जहन मेरी तरफ करे, बात अगर ठीक लगे तो दिल के निहा खाने में उतार लेना, और सही ना लगे तो मुझे दे देना, जहाँ से आया हूँ वहीं वापस लेकर चला जाऊँगा। देखिए इस कुर्रे अर्द पर, ज़मीन के ऊपर कोई भी इंसान आमिना के लाल से बढ़कर अजमत में नहीं आया है। बेशक सुभान अल्लाह। बेशुमार खूबियों के मालिक हैं वो, बेशुमार अजमतों के मालिक हैं वो। उनके अंदर अल्लाह ने मुतअद्दिद खूबियां पैदा की हैं। जमीन पर उनसे बड़ा कोई तबीब नहीं, और वो ऐसे तबीब हैं कि जंगे खैबर के मौके पर दुख रही थी आंख, और ऐसे तबीब अपना लुआबे दहन निकाला, दुखती हुई आंख पे लगा दिया, और जिसके लगा वो कहे ऐसा तो बचपन में भी नहीं दिखता था। उनसे बड़ा कोई सर्जन नहीं। मुतासिर है। उनसे बड़ा कोई सर्जन नहीं, लेकिन वो ऐसे सर्जन नहीं जिनके पास हथियार हों, ऐसे सर्जन नहीं कैंची हो फाड़ने के लिए,
ऑपरेशन करने के लिए कोई आला नहीं, लेकिन वह सर्जन ऐसे, एक जंग में सहाबी के तीर लगा आंख में, आंख का ढेला बाहर आ गया। मेरे मुस्तफ़ा ने आंख का ढेला उठाया, आंख के अंदर रख दिया और ऐसा रखा जिस तरीके से पहले आंख थी वैसे ही आंख हो गई। यार दुनिया के अंदर कोई सर्जन नहीं लाकर दिखा सकते हो जो सेकंडों में इस तरीके से काम कर रहा हो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। कोई है केमिकल ऐसा दुनिया के अंदर? कोई दवा है? और वो खतीब और मुतकल्लिम ऐसे अगर इशारा कर दें तो बंद मुट्ठी में बेजान कंकरियां कलमा पढ़ने लग जाएं। उनसे बड़ा कोई खतीब नहीं। वो दाई ऐसे इशारा फरमा दें दरख्त की तरफ तो दरख्त अपनी जड़ को हिलाए, पत्तों को हिलाए, हिलाने के बाद इधर हो उधर हो मुस्तफा के कदमों में गिर जाए, सलातो व सलाम पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, बेशक। सलातो व सलाम पढ़ने लगे। और सैया ऐसे कि जमीन से जब आसमान की तरफ गए तो जमीन वाले हैरान। जब आसमानों पर सातों आसमान पार करके सिदरा से लामका में गए तो आसमान वाले हैरान। और जब रात के मुख्तसर से हिस्से में इतनी लंबी मसाफत तय करके जमीन पर आए तो जमीन वाले हैरान कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। थोड़े से हिस्से में जाना और आना, अगर ये समझ में आ जाए तो मोजज़े ही नहीं रह जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर ये समझ में आ जाए तो मोजज़े ही नहीं रह जाता है। उसी नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वालिहि व बारिक वसल्लम। सलातो सलाम, थोड़ा सा आगे कीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए, नेक अमल किए, लहुम जन्नात, उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ये कलाम है मेरे रब का, ये कलाम है परवरदिगार आलम का, ये कलाम है उसका जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। ये कलाम है उसका जो हमें और आपको सांसें दे रहा है। ये कलाम उसका जिसने हमें और आपको इतना भारी भरकम एक वजूद दिया है। ये कलाम उसका जिसने भारी भरकम ये पहाड़ों को एक जगह रोक दिया, ज़मीन को पानी के ऊपर बिछा दिया, जिसमें आसमान जैसा सामियाना बना दिया। ये कलाम उसका है जो नालियों में रहने वाले कीड़े और पहाड़ों में बसने वाले छोटे छोटे कीड़े उन्हें भी रिस्क दे रहा है। 18,000 मखलूक को पैदा करने वाला मेरे रब का कलाम है। और मेरे रब के कलाम में शक और शुबा नहीं। कुरान की सूरे बकरा के अंदर फरमाया गया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अल्लाह ने वादा फरमाया है जो ईमान लेकर आए, नेक अमल किए, उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी है। ये मेरा और तेरा वादा नहीं है जो वादा करके चले गए और वादा खिलाफ कर बैठते हैं। ये किसी नेता का वादा नहीं है जो वादा करके चला जाता है फिर वापस लौट कर नहीं आता है। कितने लीडर आते हैं हमारी बस्तियों के अंदर जो वादे लाख करके जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई नेता नजर नहीं आता है, कोई लीडर नजर नहीं आता है। कितने लोग लाख वादे करके जाते हैं, फिर ये सूरतें इनकी देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। ये किसी लीडर का वादा नहीं है, मेरे परवरदिगार का वादा है। किसी नेता का वादा नहीं है, मेरे अल्लाह का वादा है। उसका वादा है जिसने जमीन बनाई है, उसका वादा है जिसने आसमान बनाया है, जो 18,000 मखलूक को पैदा करके फिर उनके रिस्क का इंतजाम कर बैठा है, उसका वादा है। और उसका वादा यूं होता है, अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह का वादा खिलाफ नहीं होता है। जमीन हिल सकती है, पहाड़ हट सकता है, नेता
नेता झूठा हो सकता है, लीडर झूठा हो सकता है, अल्लाह का वादा झूठा नहीं है। किसी शायर ने कहा है कौले नबी कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो जो ईमान लाए नेक अमल किए, उनके लिए ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ईमान के बाद अमले सालेह की कैद है, वरना चोरियां करके हमें जन्नतें नहीं मिलेगी, शराब पी के हमें जन्नत नहीं मिलेगी, डाका जनी करके हमें जन्नत नहीं मिलेगी, किसी बेटी की आबरू लूट कर हम जन्नत के हकदार नहीं बनेंगे, शराब के जाम लबों से लगाकर हम जन्नत के हकदार नहीं बनेंगे, झूठ बोल बोल कर हम जन्नत नहीं पा सकते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान भी लाए और नेक अमल कर गए, उनके लिए मेरे रब ने जन्नत देने का वादा किया है। जन्नत उनके लिए है। तुम्हें मालूम आज कौम मुस्लिम कहाँ तक गिर चुकी है? कौम मुस्लिम कौन थी? तुम अपने आप को भूल चुके हो, भूल गए तुम कौन थे। और तुमने अगर अपने आप को भुलाया ना होता, तुम पहचानते तो अपने आप को। दुनिया रोशनी की भीख तुम्हारे दर से मांग रही थी। तुम्हारे दर पे आने के बाद लोग इज्जत की खैरात मांग रहे थे। तुम्हारे दर पे पड़े थे, रोशनी की भीख मांग रहे थे। तुम्हें पता तुम कौन हो? इज्जतें तुम्हारे दर से जुड़ी थी, तुम्हारे दर से रुतबे दिए जाते थे। हुक्मरानी के ताज तुमने अब दुनिया को पहनाए हैं, इक़्तिदार तुमने दिया है, इज्जतें तुमने दी है। क्या वजह है? तुमने सब कुछ दुनिया को दिया है। जीने के उसूल कोई और देने वाला दुनिया को नहीं है। कौम मुस्लिम है जिसने जीने के उसूल दिए हैं, जिंदगी का निज़ाम कैसा होना चाहिए कौम मुस्लिम ने दुनिया को दिया है। हुक्मरानी का अंदाज क्या होना चाहिए ये दुनिया ने तुमसे सीखा है। सियासत दुनिया ने तुमसे सीखी है। साइंटिस्ट ने जन्म तुमसे लिया है। यार तुम भूल गए हो, खैबर को उखाड़ने वाला कोई और नहीं है, तुम ही में से एक जवान है। मरहब को पछाड़ने वाला कोई और नहीं है, तुम ही कौम हो। पहचानो तो अपना रुतबा, तुम थे क्या और क्या बन चुके हो। आज दुनिया ने यूं गिराया है, हुक्मरानी भी जाती रही। यार ये छावनियों का तसव्वुर नहीं था, तुमने दुनिया को छावनियों का तसव्वुर दिया है। चौकियां कायम करने का जो जहन दिया है ये कौम मुस्लिम ने दिया है। तुम भूल गए अपने आप को। इज्जतें तुमसे जुड़ी थी। आज इज्जत मांगने के लिए कभी इस दर पे जाते हो, कभी उस दर पे जाते हो। वजह क्या है? दुनिया में तुम कल हुकूमत कर रहे थे, आज जलील खार हो गए हो। आज कोई इज्जत से निगाह से देखने वाला नहीं है। वजह क्या है? आज दर दर की जो ठोकरें खा रहे हो, वजह यह है कल जो लोग थे जिन्हें कौम मुस्लिम कहा जाता था, कल जो मुस्लिम जवान थे वो अपने अंदर इस्लामियात पर मुकम्मल अमल करने वाले थे। अपनी इज्जत की भी हिफाजत करते थे, गैर की इज्जत की भी हिफाजत करते थे। अपनी बेटी की आबरू की हिफाजत करना भी उनका काम था। गैर की बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना उनका जिम्मा था। यार कल लोग वो थे जो शराब नहीं पीते थे, आज जवान वो है जो शराब की अड्डे आबाद कर रहा है। कल लोग वो थे जिनके सजदे के लिए सर अल्लाह के आगे झुकने वाले थे, आज मेरी पेशानियां नहीं झुक रही है। आज मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है, चौराहे आबाद है, चाय के अड्डे आबाद है, लेकिन कल मस्जिदें आबाद थी। अल्लाह अकबर। कल हमारी पेशानियों से सजदों से नूर बरस रहा था, आज पता हमारी ज़बान से बेहयाई के नगमे फूट रहे हैं। आज हमारे कदम मस्जिद के बजाय बाजार की तरफ। नबी नबी का जिक्र हर एक कर रहा, मुस्तफ़ा का नाम ले रहा, नबी की तारीफ कर रहा, लेकिन मेरा मुस्तफ़ा मदीने में बैठकर नाम के साथ जिक्र करे उसको वैसे करनी कहते हैं। और पता है इतना बड़ा मर्तबा क्यों मिला? माँ की खिदमत करने की वजह से।
माँ की खिदमत करने की वजह से। हमें शिकवा गैरों से नहीं है, अपनी कौम से शिकवा है, अपनी कौम से शिकायत। कोई नहीं आया था बेहयाई हमारे घरों में आम करने के लिए। तुम्हारे हाथ में कुरान दे दिया गया, तुम्हारे हाथ में मुस्तफा का निजाम दिया गया। मत कहो अमेरिका ने आकर लूट लिया, यूरोप ने तुम्हारी तहजीब छीन ली। नहीं, ना अमेरिका ने आकर लूटा, न यूरोप ने आकर हमारी तहजीब को छीना, बल्कि हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, खुद जिम्मेदार हैं। अपनी बेटियों को आधे आधे लिबास दिलाने वाला अमेरिका नहीं है, हम हैं। अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल देने वाला कोई और नहीं, हम हैं। बना लो चार दीवारी, अपनी ऊंची ऊंची कर लो, बिल्डिंगें बना लो, अगर मोबाइल हाथ में दे दिया। और बड़ा भरोसा है ना बेटियों पर। यही बेटियां जब गलत कदम उठाती है तो आंख से फिर पानी के आंसू नहीं, खून के आंसू निकलते हैं। फिर मुआशरे और समाज के अंदर चलने के लायक नहीं रहते हो। कुछ लोग कहते हैं बड़ा मुझे नाज है अपनी बेटी पर, इसलिए फला कॉलेज में पढ़ने जाती है, मैंने उस पर इतना भरोसा किया, इतना एतमाद किया है। वो गैर की तरफ निगाह उठाकर देख नहीं सकती है। फिर वो वक्त भी आता है गैरों के साथ चली जाती है। तुम्हें पता है 2014 से लेकर अब तक कितनी मुस्लिम बेटियां गैरों के साथ जा चुकी है। बताओ इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी बेटियां गैरों के साथ जा रही है, हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, कौन इसका जिम्मेदार होगा? हमारे बाप इसके जिम्मेदार होंगे। हमारे बापों ने, हमारे घर के जिम्मेदारों ने अपनी बेटियों के हाथ में कुरान नहीं दिया है। सैयदा फातिमा ज़हरा की, सैयदा ज़ैनब की जिंदगी उनके हाथ में थमाई होती यार, उन्हें पर्दा सिखाया होता कि नबी की शहजादी फातिमा का पर्दा क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीखती फातिमा को पढ़ें, और जो सैयदा फातिमा को बेटी पढ़ेगी तो फिर वो गलत कदम कभी नहीं उठाएगी। और तुम्हें पता, जो बाप कहते हैं कि मुझे बड़ा भरोसा है अपनी बेटी पर, नबी की बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा कितनी पाकीज़ा है, कितनी पाकीज़ा है, फिर भी बेपर्दा नहीं निकली, बेपर्दा नहीं निकली। क्या नबी को एतमाद नहीं हुए? फातिमा पर नबी को भरोसा नहीं? फातिमा से बढ़कर कौन नेक हो सकता है? फातिमा से बढ़कर। और ये मकाम उन्हें दिया गया कि उनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार होंगे और वो औरतों की सरदार होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत में ये उन्हें मकाम दिया गया। लेकिन जिंदगी उठाकर देख लो पूरी सैयदा फातिमा की, कभी बेपर्दा घर से कदम नहीं निकाला। आला हजरत फरमाते हैं जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अपनी बेटियों के हाथ में कुरान दो, मोबाइल नहीं। अपनी बेटियों को सैयदा का पर्दा दो, बेहयाई नहीं। मैं बारहा ये बात कहता हूं कि अमेरिका नहीं लूटने के लिए तुम्हें आया, तुमने अपने घरों का माहौल खुद खराब किया है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। कोई हमारी तहजीब लूटने के लिए नहीं आया। आज मेरा जवान यूं ही फिरता है गलियों में, हमारे पड़ोस में बच्ची बसने वाली बच्चियां हमसे महफूज नहीं है, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाली शहजादियां हमसे महफूज नहीं हैं। फिर हम दावा करते हैं नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, मुस्तफ़ा से प्यार करने वाले हैं। यार कल के जवान वो थे, दुनिया जिसे मोहम्मद बिन कासिम कहती है, 7 समंदर पार करके एक अपनी बेटी नहीं गैर की बेटी की हिफाजत करने के लिए आया था। यार ये थे तुम, आज तुमसे तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं है। बताओ जब हमसे हमारी बेटियां, हमारे करीब में बसने वाली बच्चियां अगर महफूज नहीं होंगी तो क्या तुम गैर की बेटियों की हिफाजत कर सकोगे? क्या बगैर की
ऐसी बेटियों की आबरू को बचा सकते हो, फिर नहीं तुमसे कोई तवक्को हो सकती है, कोई उम्मीद नहीं हो सकती है। जब खुद हमसे अब से हमारे पड़ोस में बसने वाली बच्चियां महफूज नहीं है तो गैरों की हम हिफाजत कहां से कर सकते हैं। जिम्मा उठाओ और नबी के सच्चे गुलामों में दाखिल होने वाला बनो। खुद अपनी बेटियों की हिफाजत करो और अपने महल्ले में बसने वाली बच्चियों की भी हिफाजत करो। की हिफाजत करना, अपनी निगाहों को पाकीज़ा बनाओ, दिल को पाकीज़ा बनाओ। ये निगाहें और दिल को इस तरीके से बना लो कि कल जब मुस्तफ़ा की जियारत कब्र में करने पड़े तो तुम्हारी निगाहों में शर्मिंदगी के आसार नजर ना आए। इन्हीं निगाहों से मुस्तफ़ा का दीदार करना है, देखना है नबी को, लेकिन इन्हें गुनहगार ना बनाओ। जी दीदार करना है अपने नबी का, दीदार करना है मुस्तफ़ा का, इन्हें गुनहगार ना बना कर जाओ। और तुम एक बात बता दूं जवानों, कितने हम गुनाह करते हैं। अभी मैंने एक छोटी सी क्लिप फेसबुक पे देखी, सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहिब, जानते हो बिलग्राम शरीफ के हैं। हुजूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा साहब, उनसे एक जगह जलसे में कहा गया हुजूर नसीहत फरमा दीजिए। तो सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि मेरी कौम के अंदर कोई एक कमी हो तो उसकी नसीहत कर दी जाए। एक कमी नहीं, बेशुमार कमियां हैं। उन्होंने कहा शराब हमारी कौम पी रही है, जुआ हमारी कौम खेल रही है, जिना जैसी तबाही हमारी कौम के अंदर है, हसद कीना मेरी कौम में पनप रहा है, चुगली मेरी कौम के अंदर है, बुराई मेरी कौम के अंदर है, जलन मेरी कौम के अंदर है, नफरतें मेरी कौम के अंदर है। कहने लगे कि एक कमी नहीं, बेशुमार कमियां हैं। मैं किस किस पर तवज्जो दिलाऊं? कहा बेनवाजियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, बेहयाई मुस्लिम कौम करने लगी है, इनके खाने की तहजीब बदल गई, पहनने की तहजीब बदल गई। ना ये चेहरे से लगता है मुसलमान है, ना इन्हें कपड़े से पहचाना जा सकता है कि मुसलमान है। इस्लामी कल्चर को भूल गए। कहने लगे एक कमी नहीं, बेशुमार कमियां है। किस किस की नसीहत करूं? अल्लाह पर ये दिन आ गए कि मुसलमानों कमियों का मुजस्समा बन चुके हो। एक कमी को सामने रख के मद्देनजर रखते तुम्हारी उसकी नसीहत अगर की जाए तो हो सकती है, लेकिन बेशुमार जब कमियां और पूरा कमियों का मुजस्समा जब बन जाता है तो किस किस की कमी की जाए? बताओ, कौम मुस्लिम का यही काम था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ तनहूना अनिल मुनकर। कुरान में आया है तुम बेहतरीन उम्मत हो, और बेहतरीन उम्मत यूं ही नहीं कहा गया है, इसलिए कहा गया भलाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। आज कौम मुस्लिम क्या कर रही है? कितने लोगों को नमाज की दावत तुम दे रहे हो, कितने लोगों को मस्जिदों की तरफ तुम लेकर जा रहे हो, कितने लोगों को बेहयाई से रोक रहे हो, नाच गाने से कितने लोगों को मना किया है, कितनी नाचने वाली गाने वाली आती है, कितने जवान जाते हैं वहां जाकर कभी तबलीग किया करो, कितने जवान जाते हुए उन्हें रोक लिया करो और कहा करो ये गुनाह है, यहां जाओगे गुनाह के सिवा कुछ नहीं होगा, नेकियां पल्ले ना आएंगी, चल मस्जिद की तरफ चल। अल्लाह अकबर, ये तुम्हारा काम था, मस्जिदों की तरफ लेकर जाना, भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। लेकिन हालात ऐसे है, अगर नाचने वाली हमारे शहर के अंदर आई है, एक जवान दूसरे का हाथ पकड़ कर कहता है चल, वहां नाचने वाली आई है, वहां डांस की पार्टी होने वाली है, वहां नाच गाने की पार्टी, बेहयाई की पार्टी, औरतें आई है जो नंगा नाच नाचा जाएगा। अल्लाह अकबर, जवानों ये तुम्हारा काम नहीं था, बल्कि काम ये था उसको वहां से पकड़ता, मस्जिद की तरफ लेकर जाता, उसको कहता कुंतुम खैरा उम्मा, कुरान ने तुझे खैर उम्मत कहा है, बेहतरीन उम्मत कहा है, तेरा काम ये नहीं है, बल्कि तेरा काम ये है, इसका हाथ पकड़ और मस्जिद में ले जा। जब ये सजदे में गिर जाए तो रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहे मौला से यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे की सैर कराना तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न वैसे करी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। तुम्हें मालूम है मेरे मुस्तफ़ा ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। मेरे नबी को पत्थर मारे गए,
ताइफ का वो वाकया जब पढ़ते हैं ना तो आंखों से आंसू जारी, लहू लुहान किया गया मेरे नबी को, पत्थर मारे गए। जब गलियों से गुजरते थे तो आवारा उबास लड़के पीछे लगा दिए जाते और वो कहते थे दीवाना है, मजनू है, पागल है। मासल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी रास्ते में कांटे बिछाए गए मेरे मुस्तफ़ा के, पत्थर फेंक फेंक कर मारे गए। क्या इसी दिन के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने पत्थर खाए थे? इसी दिन के लिए मेरे मुस्तफ़ा कांटों पर चले? इसी दिन के लिए मुस्तफ़ा को पागल और मजनू कहा गया? इसी दिन के लिए मुस्तफ़ा की पीठ पर ओछड़ियां डाली गई? इसी दिन के लिए मेरे नबी रातों रात रोते रहते थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदा जबान पर होती थी। अल्लाह पर मुस्तफ़ा ज़ाहिरी दुनिया से जब कब्र में मुस्तफ़ा के जस्दे अतहर को उतार दिया गया, सहाबी बयान करते हैं नबी के लब हिल रहे थे। कहते हैं मैंने कान करीब किए तो मुस्तफ़ा के लबों से जो आवाज़ आ रही थी वो कोई और आवाज़ नहीं थी, यही आवाज़ थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। यार इतना प्यार किसी ने किसी से किया हो? हाँ, तुम्हारी माँ तुमसे प्यार जरूर करती है, बाप जरूर प्यार करता है, लेकिन इतना प्यार नहीं। मुस्तफ़ा रातों रात तुम्हें याद करके रोते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अपनी उम्मत की फिक्र है और उम्मत की फिक्र में इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। बरेली का इमाम कहता है वल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। ये हमने बदला दिया उनके आंसुओं का कि हम जाकर शराब पीने लग गए। ये बदला दिया कि हम जाकर चाय के होटलों पर 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ जाते हैं, चौराहों पर बैठे रहते हैं, लेकिन मस्जिदों में 5 मिनट देने के लिए तैयार नहीं, देने के लिए तैयार नहीं। रब के हुजूर हम गर्दन झुकाने के लिए तैयार नहीं। कैसे वादा और कैसे तुम पे वफा ये हो सकती है कि नहीं तुम नबी के नाम पर गर्दन कटा सकते हो? कैसे माना जा सकता है? यार जो कौम में मुस्तफ़ा के फरमान, खुदा के फरमान की वजह से सर नहीं झुका सकती, वो गर्दन कहाँ से कटा सकती है? तुम्हें पता है करबला में मेरे हुसैन ने करबला में गर्दन किस लिए दी थी? गर्दन इसलिए दी थी ताकि नमाज बाकी रह जाए, कुरान बाकी रहे। करबला में अब्बास के बाजू इसीलिए नहीं काटे गए थे, करबला में अब्बास ने इसलिए बाजू दिए थे कि इस्लाम बच जाए, गर्दन जाए चली जाए, लहू बहे बहता रहे, खून जाए चला जाए। अली असगर कभी कुर्बानी दे रहे थे, कभी अली अकबर कुर्बानी दे रहे थे, कभी अब्बास, कभी कासिम की जवानी लूट ली गई। हुसैन ने अपना तन दिया, सर दिया। अल्लाह अकबर। इसीलिए कि कुरान बाकी रहे, कुरान के अहकामात बाकी रहे, नमाजें बाकी रहे, अजान बाकी रहे, मीनारों से जो सदा आती है ये बाकी रहे। इसी दिन के लिए करबला में ये गर्दनें दी गई। क्या चेहरा दिखाएंगे हुसैन को? क्या चेहरा दिखाएंगे? हमने तो कुछ नहीं दिया, एक पोरा भी नहीं कटाया इस्लाम के लिए, एक पोरा भी नहीं कटाया। उन्होंने पूरे पूरे कुंबे कटा दिए हैं, पूरे खानदान लुटा दिए। तो उनके सामने कौन सा फिर हम चेहरा लेकर? तुम खैरा उम्मत, तुम तो बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत। ऐसे बनो दुनिया तुम्हारे चेहरे देखे और कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। वो थे तुम। आला हजरत के शहजादे, अभी माजी करीब की बात बताओ, आला हजरत के शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान, उनका चेहरा देखकर गैरों ने कलमे पढ़े हैं। चेहरा देखकर। आज हमारा चेहरा देखकर कितने लोग नफरत करने लगे। क्यों? इसलिए हम इस लायक ना रहे। जब तक हम खैर उम्मत
काम करते रहे। दुनिया ने हमारे चेहरे देख कर क्या है कलमे पड़े हैं, एहतरामन खड़े हो जाते थे। आज बताओ कितने लोगों के चेहरों पर दाढ़ियां हैं, कितने लोगों के चेहरों पर दाढ़ियां हैं। दाढ़ी सिर्फ मौलवी के लिए नहीं, जो मदरसे में पढ़ेगा वही दाढ़ी रखेगा, जो मौलाना बन गया वही दाढ़ी रखेगा। प्यारे नहीं, दाढ़ी हर एक के लिए है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पे नहीं दाढ़ी, हर एक पर दाढ़ी रखना वाजिब है। और हमारे चेहरे से नहीं लगता कि हम मुसलमान हैं, चेहरे से नहीं लगता है। यहां पूछिए जब ट्रेन में और हवाई जहाज में सफर करते हैं तो लोग कैसी कैसी निगाह से देखते। हमारे किरदार ने हमें यहां तक, हमारा जो अमल था हम भूल गए। मदीने पाक में एक सहाबी है, नाम है सालबा बिन अब्दुर रहमान। 18 साल का कड़ियल जवान, 18 साल का, 18 साल का मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में रहते हैं। मेरे नबी ने एक बार किसी काम के लिए भेजा, जब गए ना तो पलट कर आ रहे थे तो रास्ते में आए अंसार कबीले का एक घर नजर आया। घर की दीवारें छोटी छोटी थी। अल्लाह अकबर, जब घर की दीवारें देखी ना छोटी छोटी तो अंदर झांक कर देखा, हम्माम के अंदर एक औरत गुस्ल कर रही थी। अचानक ना चाहते हुए भी निगाह पड़ गई। जब निगाह पड़ी अल्लाह अकबर वहीं से पलटे और इतने नादिम और शर्मिंदा हुए कि अब ये आंखें लेकर हम मुस्तफ़ा के दरबार में कैसे जाएंगे, नबी की बारगाह में ये आंखें लेकर कैसे जाएंगे। अल्लाह अकबर, रोते गए। हजरत सालबा बिन अब्दुर रहमान नाम है और कितनी उम्र, 18 साल की तकरीबन उम्र है। वो जवान रोने लगे और ये दिल में फैसला किया अब नबी के दरबार में बैठने के लायक ना रहा, मुस्तफ़ा के दर पर बैठने के लायक ना रहा, मुस्तफ़ा की महफिल में बैठने के लायक ना रहा, मुस्तफ़ा की सोहबत में रहने के लायक ना रहा। अल्लाह अकबर, अपने आप को इतना गुनहगार समझा है, इतना खताकार समझा है कि नबी के दरबार में जा रहे थे, फौरन वहीं से रुक जाते हैं और रुकने के बाद कहते हो, ओ सालबा, अब तुम मुस्तफ़ा के दरबारियों में बैठ शुमार होने के लायक नहीं है, नबी की सोबत में रहने के लायक नहीं है, मुस्तफ़ा के पास बैठने के लायक नहीं है। चल चल, अब तेरा वो मकाम नहीं है। तेरी आंखें तो खताकार हो चुकी है, तेरी आंखों ने जिना किया है, तेरी आंखों ने बेहयाई की है। कौन सी आंखें नामिना के लाल के पास लेकर जाएगा, किस आंखों से मुस्तफ़ा का दीदार करेगा। ये आंखें अब इस लायक नहीं रही है कि मुस्तफ़ा का दीदार कर सके। अल्लाह पर वहीं से पलटे हैं, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, रोते हैं और रोते रोते इतने बेहाल हो गए। मुसलमानों, ये भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं, वो भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले हैं। उन्होंने ना चाहते हुए भी आंख उठ गई है, अपने आप को पापी समझने लगे। कितने हम इन निगाहों से गुनाह करते हैं, इन हाथों से कितने गुनाह करते हैं, दिल में गुनाह कितने पालते हैं। हसद मेरे अंदर आया है, आंखों से कितनी बेहयाई और नाच गाने की महफिलों में हम जाने के बाद इन्हीं आंखों से रंगरेलियां देखते हैं, इन्हीं कानों से गाने सुनते हैं। सुनो उस मुस्तफ़ा के सहाबी की दास्तान, कहते हैं अब इस लायक नहीं कि मुस्तफ़ा के दरबार में जाकर नबी का चेहरा देख सके। पहाड़ पर चढ़ गए हैं, जैसे ही पहाड़ पर गए रोते हैं और इतना रोते हैं, यही कहते हैं, मौला मुझे माफ कर दे, मुझे खता हो गई, या अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। मैं नहीं चाहता था उस औरत की तरफ देखना, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरी निगाह उठ गई है। अल्लाह पर इतना रोते हैं, 40 दिन रोते रहे, इतने दुबले हो गए। 18 साल का कड़ियल जवान था, ताकतवर था, तवाना था, और हालत ये हो गई रोते रोते एक गुनाह की वजह से इतना रोए आप कमजोर हो गए और कमजोरी के बायस
बाइस चला नहीं जाता था, पहचाना नहीं जाता था। मेरे आका फरमाते हैं कि 40 दिन तक जब इनको देखा नहीं, उसके बाद हजरत उमर को बुलाया, सलमान फारसी को बुलाया, और बुलाने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था देखो सालबा किधर गया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों साहबा किराम जाते हैं, तलाश करते हैं, किसी से पूछते हैं, और पूछने के बाद आगे बढ़ते हैं। कभी इधर जाते उधर जाते, पूछते हैं ओ लोगों तुमने मुस्तफ़ा के साहबी सालबा बिन अब्दुर रहमान को देखा है? लोग कहते हैं मैंने नहीं देखा। कभी इधर जाते उधर जाते, आखिरकार उसी पहाड़ की तरफ चले गए हैं जहां पर एक चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। जब उसके पास पहुंचे हैं, हजरत उमर ने कहा था ऐसी रंगत है, इतना कद है, क्या तुमने ऐसे इंसान को देखा है? उस चरवाहे ने कहा था मैं नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर पता है इस पहाड़ के ऊपर एक इंसान रहता है, इतने दर्द के साथ रोता है, इतने कर्ब के साथ रोता है, दर्द आवाज में इतना है, सिर्फ ये कहता है या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। कभी कभी मेरे पास आता है, आने के बाद कहता है ओ चरवाहे अगर तेरे पास दूध हो तो मुझे दूध खाने पीने के लिए दे दे। फिर वो चला जाता है, वही रोता रहता है। अल्लाह पर चरवाहे ने जब बता दिया है, हजरत उमर सलमान फारसी पहाड़ के ऊपर गए, जाने के बाद देखते हैं कोई और नहीं है, वही सालबा बिन अब्दुर रहमान है जो रोते रहे। जैसे ही सालबा बिन अब्दुर रहमान ने देखा है, वो समझ रहे थे मुस्तफ़ा ने गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है, इसलिए सरकार की बारगाह में वही नाजिल होती है। तो सालबा बिन अब्दुर रहमान समझ जाते हैं कि सरकार के पास वही आ चुकी होगी, जिब्रील के जरिए वही आई होगी। उमर को इसीलिए भेजा है कि इन्हें अरेस्ट करके लाया जाए, इन्हें गिरफ्तार करके लाया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का चेहरा देखा है, सालबा बिन अब्दुर रहमान आपका चेहरा देखते ही भागने की कोशिश करते हैं। हजरत उमर कहते हैं ठहर जा, तुझे गिरफ्तार करने नहीं, तुझे लेने के लिए आया हूँ, ताजदार अंबिया ने तुझे बुलाया है। अल्लाह अकबर, ठहर तो जा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही है, सालबा बिन अब्दुर रहमान वहीं ठहर जाते हैं। जैसे ही ठहरे हैं, फिर हजरत उमर ने कहा चल तुझे मुस्तफ़ा ने बुलाया है। अल्लाह अकबर। सालबा बिन अब्दुर रहमान कौन है? वही है जिनकी निगाह ना चाहते हुए भी एक औरत के ऊपर पड़ गई। निगाहों को इतना खताकार और अपने आप को इतना बदकार समझा है कि अब नबी के दरबार में मुस्तफ़ा के पास बैठने के लायक अपने आप को नहीं समझते हैं। हजरत उमर के साथ चल रहे हैं, आंखें झुकी है, दिल में दर्द है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर, हजरत सलमान फारसी और सालबा बिन अब्दुर रहमान सरकार की बारगाह में पहुंचे हैं। मेरे आका फरमाते हैं सालबा कहाँ चले गए थे? हजरत सालबा बिन अब्दुर रहमान कहते हैं या रसूल अल्लाह, ना चाहते हुए भी उनसे एक गुनाह हो गया, और वो गुनाह ये था। अल्लाह अकबर। सालबा इतना रोए है, इतना रोए, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली है। मेरे आका फरमाते हैं सालबा तेरे आंसू बहे ना जो नदामत के, और तूने सच्चे दिल से जो तौबा की है, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई है। अल्लाह जब तौबा कबूल करता है तो रहमतों की बरसात भी करता है और दर्जे भी बुलंद करता है। अल्लाह अकबर। सालबा बिन अब्दुर रहमान अब बीमार पड़ने लगे, फिर अपने घर चले गए। उसके बाद जब आखिरी वक्त आया है, मेरे मुस्तफ़ा को पता लगा अब आखिरी वक्त है, नज़ा का वक्त है। मेरे आका आए ना सालबा के घर, तो आखिरी सांसें हजरत सालबा ले रहे थे। हजरत सालबा का सर उठाया, अपनी गोद में रखा। हजरत सालबा मुस्तफ़ा का दीदार कर रहे हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं, दीदार मुस्तफ़ा हो रहा है। यार जो नमाज में मर जाता है वो मुकद्दर वाला होता है, और जो आखिरी सांसें मुस्तफ़ा की गोद में ले रहा हो और सामने रुखे ज़ेबा मुस्तफ़ा का हो, तो वो कितना मुकद्दर वाला होगा। सालबा बिन अब्दुर रहमान की तौबा इस शान के साथ अल्लाह ने कबूल फरमाई है कि आखिरी सांसें ले रहे हैं और रुखे मुस्तफ़ा का दीदार भी कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वो थे, सोचिए हंसने की बात नहीं है प्यारे, ये दुनिया हंसने की जगह नहीं है। हंसना तो तब होगा जब अमाल का जखीरा लेकर कब्र में चले जाए, तब हंसना होगा। और मैं ठट्ठे कराने या हंसाने के लिए नहीं आया, ना आप हंसने के लिए यहां पर आया। ये दुनिया है नहीं हंसने की जगह और ना हंसाने की जगह है। कसम
एक बुजुर्ग पूरी जिंदगी कभी मुस्कुराए भी नहीं। किसी ने कहा कि आप कभी मुस्कुराए नहीं, तो कहने लगे दुनिया में मुस्कुराना और हंसना क्या है? हंसना तो तब होगा जो ईमान की हिफाजत के साथ दुनिया से चले जाएंगे। हंसे नहीं, हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। जो दुनिया में ज्यादा हंसता है वो कब्र में रोएगा, और जो यहां जितना रोएगा वो कब्र में इंशाअल्लाह हंसेगा। हंसे, यहां पर रोएं खौफे खुदा से, कब्र को याद करके रोएं, आखिरत को याद करके रोएं, फिक्र आखिरत में डूब कर रहें, रोएं, आंखों से आंसू बहाएं, दिल पे हाथ रख के बताएं क्या हमारी आंखें ऐसी हैं कि हम मुस्तफा का ज़ियारत कर सके। अपने आप को इस लायक बनाया कि मुस्तफा के लिबाउल हम्द के नीचे जा सके। हमारी आंखें इतनी मुकद्दस और पाकीज़ा है कि इन आंखों से हम नबी का दीदार करें। हमने इन आंखों से ना जाने कौन कौन से गुनाह किए। ईमान वाले अपनी आंखों की हिफाजत करते, नजरों की हिफाजत करते हैं, और मोमिन की शान यही है जब चले तो नजरें झुकाकर चले, नजरें झुकाकर चले, इधर उधर नहीं देखते देखते सबको। नजरों की हिफाजत करना एक मोमिन की शान है। और दूसरी बात कि आज हमारे घरों के जो हालात खराब हैं, हमारे वालिदैन की कमियां हैं, माँ बाप की कमियां हैं। हजरत एक ही जगह पर बैठकर टीवी चलाई जा रही, बच्चे भी बैठे हैं, जवान बेटी भी है, जवान बेटे भी हैं, माँ भी बैठी है, बाप भी बैठा है, दादा भी बैठा है। और जब रंगीन टीवी के अंदर वो नंगी नंगी तस्वीरें सामने आई, बाप इतना बेगैरत हो चुका, बेटी भी वही तस्वीर देख रही, बाप भी वही तस्वीर देख रहा। बाप कितना गिर चुका है, उसे इतनी हया कि मेरी जवान बेटी मेरे पास बैठकर देख। फिर जब माँ बाप ये करेंगे तो ये बेटियां क्या करेंगी? माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये कि अपने बच्चों को दीनदार बनाएं। दीनदार बनाना ये जिम्मेदारी है सबसे बड़ी। अपने बच्चों को दीनदार बनाना, कुरान उनके हाथ में देना, वरना तुम समझ रहे हो ये दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है, कब से पड़ी है, और तबाह हो जाओगे। आज हम अपने बच्चों को गाना सिखा रहे हैं, कल ये बच्चे जब गाना सुन सुन के जवान होंगे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं होगी ये इस्लाम के लिए जिंदगी गुजारेंगे। जो गाना सुनते हैं ना बचपने से, और जिनकी माओ ने गाने सुनाए और गाने की लत लगा दी अपने बच्चों के अंदर, बचपने में गाना सुनाया था चुप कराने के लिए, अल्लाह अकबर, जब जवान बना है तो अब उसे गाने से तुम मना कर रहे हो। कल जब रोता था बच्चा, तुमने गाना मोबाइल के अंदर लगाया और कहा बच्चे खामोश हो जा। फौरी तौर पे तो बच्चा खामोश हो गया है, लेकिन बच्चे के जहन में गाने की मोहब्बत और उसकी उल्फत और लगन पैदा हो गई। अल्लाह अकबर, जवान जब बना अब गाने से बाज कर रहे हो, गाने से मना कर रहे हो। अब वो जवान बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें पता है जब बच्चे जवान हो जाते हैं फिर उनके अंदर वही चीजें आती हैं जो बचपने से सीख कर आते हैं। माँ सबसे पहली दरसगाह है, माँ सबसे पहला मदरसा है, सबसे पहली दरसगाह ये वालिदैन होते हैं, उसका घर होता है, यहीं से बच्चे सीखा करते हैं। जिन माओं ने अपने बच्चों को गाना सिखाया, डांस सिखाया, नाच और गाने की महफिलें कायम करके और अपने घरों में नाच गाने का अड्डा बनाकर, याद रखो यही बच्चे जो छोटे से होते हैं जब ये गाना सुन सुन के जवान होते हैं, तुम्हें क्या लगता है जिसको शाहरुख कहते हैं इनकी माओ ने कुरान सुनाया होगा? नहीं सुनाया होगा यार। जो गाना सुनाने वाली है इनके बेहुदा बेटे ये शाहरुख और सलमान होते हैं। लेकिन जिन माओ ने अपने बच्चों को शुरू से ही मुस्तफा की नात सुनाई होती है, कुरान की आयतें सुनाई होती है, मुस्तफा पर दरूद पढ़ा कर अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जब बच्चा रोता है
तो कुरान की आयतें सुनाती है। वही बच्चे दुनिया जिन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी कहती है, वही बच्चे जब जवान होते हैं दुनिया जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम कहती है, खालिद बिन वलीद कहती है, वही बच्चे जब जवान होते हैं तो करबला में होते हैं, सर तन से जुदा होता है, नेज़े पर सर होता है, तब भी कुरान की तिलावत करते हैं। अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। लिए औरत क्या है, उसे लगेगा मेरा बच्चा खामोश हो गया, हक। लेकिन बाद में इसके जो नताइज बरामद होंगे ऐसा नहीं, तुम्हें लगता है कि बच्चा तुम्हें नहीं देख रहा है, माँ बाप की हरकतों सकनात को कबूल करता है। जो हरकतें माँ बाप के अंदर बच्चा देखता है, अरे दुनिया में आने की बात तो और है, जब माँ के शिकम में होता है तब भी माँ बाप की आदतें लेता है। बेशक हक। उठाओ तारीख बगदाद की, उठाओ तारीख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ की, बेशक शिकम में है, शिकम में है। बिस्मिल्लाह खानी का दिन आया, उस्ताद के पास गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह भी पढ़ा, 17 पारे पढ़ दिए। कितने? 17 पारे पढ़े। तो माँ ने कहा, उस्ताद ने कहा कि बेटे ये कहाँ से पढ़ के आए? कहा मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी और वो उधर तिलावत करती थी, मैं उसे याद करता चला, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। याद करता चला गया। तो माँ अगर नेक होती हैं तो फिर बच्चे नेक होते हैं। कोकें अच्छी करना हमारी जिम्मेदारियां हैं, गोदें अच्छी करना हमारी, अगर नस्लें अच्छी चाहते हैं तो अपनी गोद अच्छी करना पड़ेगी हमें। बेटी का इंतखाब सीरत से करना चाहिए, सूरत से नहीं। बेशक जिन्होंने सूरत से बेटी का इंतखाब किया वही खसारे में होते हैं। माँ तलाश करो जो माँ मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करने वाली हो। बेशक बेटियां ऐसी तलाश करो जो सैयदा तय्यबा फातिमतु ज़हरा की जिंदगी पर अमल करने वाली हो। बेशक अगर ऐसे माँ बाप होते हैं और ऐसे माँ बाप के शिकम से जो बच्चे दुनिया में आते हैं, उन्हीं को करबला का हुसैन आजम कहते हैं। जब माँ बाप नेक हों तो उनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे को गौसे आजम कहते हैं। माँ बाप नेक होते हैं तो कोई बेटा गरीब नवाज बनता है। बस आखिरी बात और करूँगा, टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। मेरे बाद एक और बेहतरीन खिताब आपको समाअत करना है। मदीने पाक की गली है और मेरी माँ बहनें आप तवज्जो करें, आप ज़िंदगी गुजार कहाँ रही हैं? आप बेहरारबी में यूं पड़ गई कि मैंने तो ये देखा कितनी बेटियों को कि उनके जहेज में कुरान दिया गया और कुरान देकर उन्होंने ताक पर कुरान को सजा दिया। अब हफ्ते में एक दिन के लिए बमुश्किल उठाती हैं तो कुरान की तिलावत करती हैं। ये कुरान हफ्ता हफ्ता बारी तिलावत करने के लिए नहीं आया है कि हफ्ते में एक बार उठाया जाए और उसको पढ़ लिया जाए फिर रख दिया जाए सजाकर। कुरान ताकों पर सजाने के लिए नहीं है, अलमारियों की जीनत बनाने के लिए कुरान नहीं आया है। कुरान हर रोज उसकी बरकतें हासिल करो, हर रोज उसकी इबादत करो, तिलावत करो, पढ़ते रहो। खातूने सुनो मदीने पाक की एक खातून का किस्सा और उसकी कुर्बानी और उसका ईसार कैसा है। अल्लाह को मदीने पाक की मस्जिद नबवी है, मेरे सरकार के मुअज्जिन हज़रत बिलाल मेरे सरकार के पास मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने कहा बिलाल जाओ आज मक्के मदीने की गलियों में ऐलान कर दो जंग होने वाली है, इस्लाम को मुजाहिदीन की ज़रूरत है, इस्लाम को खून की ज़रूरत है, इस्लाम को जवानों की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा तो हज़रत बिलाल मदीने की गलियों में टहलने लगे और मदीने की गलियों में एक ही निदा थी, ओ लोगों जिन माओं के पास जवान बेटे हैं उनको मुस्तफ़ा ने तलब किया है, इस्लाम को खून की
इस्लाम को जवानों की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर। जिन घरों में जवान बेटे थे वो मुस्तफ़ा के लिए हाजिर आ गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जवानी भी आपके कदमों पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। जिन माओ के पास जवान बेटे थे उन माओ ने कहा था, ओ मेरे जवान बेटे उठ, मुस्तफ़ा ने बुलाया है और नबी के दरबार से तेरे लिए बुलावा आया है, चल मुस्तफ़ा के दरबार में। वो जवान आ गए मेरे नबी की बारगाह में। सुनो, खातून ऐसी हुआ करती थी जिनका आज भी तारीख में तस्करा आता है। हमारा तस्करा नहीं आएगा, उनका तस्करा आएगा जिन्होंने इस्लाम के लिए कुरानी जिंदगी गुजारी हो, मुस्तफ़ा के लिए और मुस्तफ़ा के इश्क के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। उन्हीं के तस्करे आते हैं तारीख के अंदर, उन्हीं को किताबों में याद किया जाता है। वरना नाचने वाली और गाने वाली को, बेहया औरत को कभी याद नहीं किया जाएगा। उन औरतों को याद किया जाता है जो सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजार कर चली जाती है। अल्लाह पर हजरत बिलाल निदा कर रहे हैं। जिन घरों में जवान बेटे हैं उठे हैं, मुस्तफ़ा के दरबार में आ गए। जिन माओ के पास जवान बेटे हैं उन माओ ने कहा था, चल तुझे मुस्तफ़ा ने बुलाया है। वो जवान बेटे भी आ चुके हैं। अब सफ लगाई जा रही है, कतार दर कतार सहाबा खड़े हो रहे हैं, जवानों की एक लाइन लगी है। हजरत बिलाल जब हर गली में निदा कर रहे हैं, वो जवानों, इस्लाम ने तुम्हें तलब किया है, मुस्तफ़ा ने बुलाया है। अल्लाह पर एक दरवाजा वो भी आया है जिस दरवाजे के अंदर कोई और नहीं, एक खातून रहती है और वो खातून कोई और नहीं है, वो खातून बेबा खातून है। और जानते हो बेबा का दिल कितना कमजोर होता है। जमाने की मारी हुई बेबा होती है, जमाने की सताई हुई बेबा होती है। वो औरतों, अगर शौहर दुनिया से चला जाता है तो इन बेबाओं का दिल इतना कमजोर होता है, अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर लेता है तो इनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जरा सी बात में दिल छन्नी हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि बेबा से ऊंची आवाज में करके तुम अपने आप को बहादुर समझ रहे हो? नहीं, तुम बहादुर नहीं हो। बेबा से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। उन पर अगर वो कुछ कह भी दे तो आप सब्र के साथ पीछे पलट कर आ जाना, ये बहादुरी हुआ करती है। यतीम मिल जाए तो यतीम के मुंह नहीं लगना, यतीम को देने के लिए अगर कुछ ना हो तो सर पे हाथ फेर कर वापस चले आना, बेबा के मुंह नहीं लगना। इसलिए बेबा की जो ताकत शौहर होता है, बेबा की इज्जत शौहर होता है, बेबा का पावर शौहर होता है। ये शौहर जब चला जाता है तो ताकत चली जाती है, इज्जत चली जाती है, फिर उसकी हुकूमत चली जाती है। इसलिए शौहर है तो पावर है, शौहर तो इज्जत है, फिर घर में कोई सुनने वाला नहीं होता है। अल्लाह पर एक बेबा खातून है, दरवाजे पर आई है, दरवाजा खोला, देखा नजरें साफ करके, अचानक कोई और नहीं था, वो बिलाल, हजरत बिलाल थे, मुस्तफ़ा के मौजिन थे जो सदा दे रहे थे। वो लोगों, मुस्तफ़ा ने जवानों को तलब किया है, इस्लाम को खून की जरूरत है। अल्लाह पर जब बिलाल को देखा, उस खातून ने दरवाजा फिर लॉक किया है। उस घर में कोई जवान बेटा नहीं था, उसका शौहर जंगे बदर में 1 साल पहले शहीद हो चुका था। वो खातूने थी जो इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। वो लोगों, तवज्जो करो मेरी बात पर। हजरत बिलाल की जब निदा सुनी है, दरवाजा मुकफ्फल किया, अंदर गई। उस घर में कोई जवान बेटा नहीं, शौहर भी घर में मौजूद नहीं है। शौहर इस्लाम के लिए पहले ही कुर्बानी दे चुका है। अपने घर के अंदर आई है, 6 साल का एक बेटा, नन्ना मुन्ना बेटा बच्चे के पास आई। 6 साल का बेटा है, उसके करीब में आने के बाद उस अपने लख्ते जिगर को सीने से लगाया और लगाने के बाद रोने लग गई। जब रोने लगी वो खातून, अल्लाह अकबर, उस छोटे से बच्चे की आंख खुल गई, अचानक वो भी रोने लगा। मैंने तो ये देखा है, तजर्बे की बात है, जब माँ रोती है तो जवान बेटे भी रोने लगते हैं, जब माँ रोती है तो बच्चे भी रोने लगते हैं। 6 साल के बच्चे ने माँ को रोता हुआ देखा तो माँ के रोने की वजह से वो बच्चा भी रोने लगा और रोकर अर्ज करता है, ओ मेरी माँ क्यों रो रही है, वजह क्या है? माँ की हिचकियां और भर जाती है। इसलिए कोई अगर जवान बेटा होता आज मुस्तफ़ा के कदमों में उसे कुर्बान कर देती और मुस्तफ़ा की बारगाह में ले जाकर अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, ये जिंदगी का सरमाया है, ये जिंदगी की जमा पूंजी है, आपके कदमों में कुर्बान करने के लिए लाई हो। अल्लाह पर कोई जवान बेटा नहीं है, शौहर भी घर में मौजूद नहीं है, शौहर दुनिया से पहले जा चुके हैं, कोई नहीं है। 6 साल का बेटा है। जानते हो 6 साल के बच्चे ने माँ से कहा था, माँ मायूस ना हो, उदास ना हो, जान जान होने में बराबर होती है, जान बड़ी की हो तब भी जान है, छोटी जान हो तब भी जान है। माँ ऐसा तो नहीं है तेरी गोद खाली है, जवान बेटा नहीं है तो कोई फिक्र नहीं है, तेरा बेटा तो मौजूद है। अगर 6 साल का बेटा है तो माँ ने कहा था, बेटा जवानों की जंगों में जरूरत होती है। मुस्तफ़ा ने बच्चों को नहीं
नहीं बुलाया है बल्कि जवानों को बुलाया है। और तुझसे तो नेजा उठाया नहीं जा सकता है, तुझसे भाला नहीं उठाया जा सकता है। जंग में तेरा काम क्या है? लाशें तू नहीं उठा सकता है। कैंप के अंदर लाशें उठा कर जमा नहीं कर सकता। बेटे तू क्या कर सकता है? उस छोटे से बच्चे ने कहा था, माँ एक बार मुझे सीने से लगा, और लगाने के बाद चल मुस्तफा की बारगाह में एक बार अर्जी तो लगा दे और कह दे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में कोई जवान बेटा नहीं था, अगर जवान बेटा होता तो उसको जरूर लेकर आती। यही मेरी जिंदगी का सहारा है, यही मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है, जिसको लेकर आई हूँ। या रसूल अल्लाह, बस मेरा दिल करता है, मेरे आरज़ू ये है, ये मेरा छोटा बच्चा, इसको अपने कदमों में कुर्बान कर लो और इसको मेरे नजराने को कबूल फरमा लो। अल्लाह अकबर। जब बच्चे ने इतना कहा, माँ ने बच्चे को लगाया सीने से, अब मुस्तफा की तरफ बढ़ने लगी है। अल्लाह अकबर। एक तरफ खातून खड़ी हो गई, आंखों में आंसू, दिल में दर्द है, बच्चा को अपने सीने से लगाए। मेरे मुस्तफा की आंखें पड़ गई और मेरे नबी की जब निगाह पड़ी है तो मेरे नबी ने कहा, बिलाल देखो वो खातून किस लिए आई है। हजरत बिलाल गए, हजरत बिलाल ने कहा, वो खातून किस लिए आई है, क्या चीज की जरूरत तुझे यहाँ पर लाई है, वजह क्या है, सबब क्या है? अल्लाह अकबर। उस खातून ने कहा था, कोई और वजह नहीं है, बस ये बिलाल तुम ही निदा कर रहे थे ना, तुम ही बुला रहे थे कि मुस्तफा ने जवानों को तलब किया है। मेरे घर में कोई जवान बेटा नहीं था, मेरा शोहर भी दुनिया में नहीं, बस ये जिंदगी का सहारा, मुस्तकबिल का एक सहारा 6 साल का बेटा है। इसे इस आरज़ू से लेकर आई हूँ, इस तमन्ना से लेकर आई हूँ। हो सकता ताजदारे अंबिया मेरे इस नजराने को कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। बस यही तमन्ना है, जाकर मुस्तफा से पूछो ना, ये छोटा सा नजराना कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। हजरत बिलाल ने कहा था, ओ खातून तेरा बच्चा छोटा है, ये जंग में काम क्या कर सकता है, ना तो लड़ सकता है, ना नेजा उठा सकता है, ना भाला उठा सकता है, ना कैंप के अंदर खेमे के अंदर लाशें उठा सकता है, ना तलवार की ढाल बन सकता है। अल्लाह अकबर। उस बच्चे ने कहा था, माँ मैं नेजा नहीं उठा सकता हूँ, भाला नहीं उठा सकता हूँ, जंग नहीं लड़ सकता हूँ, इतना तो जानता हूँ जब आग लगती है तो बड़ी बड़ी लकड़ियां जलाई जाती है, लेकिन पहले बड़ी लकड़ियां नहीं, पहले छोटी छोटी लकड़ियां जलाई जाती है। माँ जा मुस्तफा के दरबार में लेकर मुझे और मुस्तफा से कह दे, या रसूल अल्लाह, जहां पर जब बड़ी बड़ी लकड़ियां जल रही होंगी, बड़े बड़े लोग जाएंगे, तो पहले मुझे पेश कर दिया जाए ताकि आग को और भड़का लिया जाए। जंग को भड़काने का काम मेरा लख्ते जिगर करेगा। अल्लाह पर। ये खातून ने जब इतना कहा, हजरत बिलाल ने मुस्तफा के बारगाह में जाकर कहा, अरे आका, वो खातून कुछ मांगने के लिए नहीं आई है, वो अपना इशार पेश करने के लिए आई है, अपना जज्बा पेश करने के लिए आई है। अल्लाह पर। हजरत बिलाल ने कहा था, आका वो खातून का 6 साल का एक बच्चा है, आपने तलब किया ना जवानों को, उसके घर में जवान कोई बेटा नहीं, शौहर भी नहीं, वो अपने 6 साल के बेटे को लेकर आई है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जब उसके इस जज्बे को सुना, उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, ओ बिलाल उस खातून के पास जाओ और जाने के बाद उस खातून से कहो, तेरा 6 साल का बच्चा जंग नहीं कर सकता, नेजा नहीं उठा सकता, जा अपने बच्चे को भी वापस लेकर चली जा। कल मैदान महशर का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, तेरे जज्बे की वजह से तुझे नेकियां मिलेगी। जिसके जज्बे को सलाम हो यार, करोड़ों सलाम उन माओ पर जिन्होंने अपनी औलाद को इस्लाम के लिए कुर्बान किया है, इस्लाम के लिए वक्त किया है। आका फरमाते हैं, इस नन्ही सी जान को भी वापस लेकर चली जा। कल कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, शहीद भी उठाए जाएंगे, गाजी भी उठेंगे। गाजियों की माएं जिस जमात के अंदर उठेंगी, उसी जमात में इस नन्हे गाजी की मां को उठाया जाए। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत। ये जज्बे थे हमारी माओं के अंदर। और जश्न वैसे करनी में आने वालों, बस आखिरी बात खत्म हो गया, 2 मिनट की बात। वैसे करनी को जो इतना बड़ा मर्तबा मिला ना, माँ की खिदमत करने की, माँ की खिदमत करने की। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना जुब्बा भी भेजा और ये कहा, जाकर उनसे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। हम पीरों के लिए हाथ चूमने के लिए लाइन लगाए बैठे हैं। तुम्हें पता पीरों के हाथ चूमने वाले करोड़ों लोग हैं, माँ के हाथ चूमने वाला तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। बेशक हक है, हक।
धक्का खा रहे हैं, पीर का हाथ मिल जाए चूमने को। बात तुम्हें कड़वी लगे कि पीर से अकीदत ज्यादा है, जी लेकिन मैं कहता हूं कि पीर से ज्यादा हाथ चूमने की हकदार तुम्हारी माँ है। बेशक हक। उसकी वजह यह है कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं हदीस में कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। बेशक हक। पीर की रजा में अल्लाह की रजा नहीं कहा, माँ बाप की रजा में। माँ बाप अगर राजी तो अल्लाह राजी। बेशक हक। धक्के खा रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगी। माँ के कभी हाथ चूमे, कदम चूमे, कभी पैर चूमे, बाप का माथा चूमा। माँ बाप के कदम जिंदगी में एक बार भी नहीं चूमे, और पीर साहब आए तो कदमों में गिर गए। मेरे मुस्तफा मदीने में बैठे हुए, आपकी अम्मी हजरत हलीमा सादिया आई। तुम्हें मालूम मेरे मुस्तफा के लिए अंबिया भी अदब के साथ खड़े थे मेराज की रात में, फरिश्ते भी खड़े थे। जब जिब्रील 70,000 फरिश्तों को लेकर आए थे, मेरे मुस्तफा आराम कर रहे थे, तो जिब्रील अदब के साथ खड़े हो गए। अर्ज किया, मौला तेरा महबूब सो रहा है, जगाऊं कैसे? अदब से खड़े हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, हजरत की जलवा।